लेकिन भरत ने देखा लीला खत्म, उठ के चल दिए। जो मृग था वही राजा बना रघुगण, जिज्ञासु था, कपिल के पास में और उपदेश ग्रहण करने के लिए पालकी में बैठ के जा रहा था। तो पालकी को ढोने वाले तो होते कहार, कहार, एक कहार बीमार पड़ गया, मिला नहीं कोई, भरत को कहा चल। प्रारब्ध के हवाले अपने शरीर को छोड़ने वाले महात्मा तुरंत चले गए। वहां पहुंचे, आपने देखा होगा कहार लोग जब चलते हैं तो कदम से कदम मिला करके चलते हैं, और भरत नीचे देख करके चलने लगे कि कहीं चींटी ना मर जाए। किसी ने भरत से पूछा कि तुम्हें अपनी शरीर की फिक्र नहीं है, तुम चींटी की चिंता क्यों करते हो? जब कापालिक तुमको मारने जा रहे थे तुमने फिक्र नहीं की, चींटी के मारने की चिंता करते हो? भरत ने कहा कि मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं शरीर नहीं है, मुझे बोध है, लेकिन चींटी को तो बोध नहीं है, इसलिए उसको बचाना चाहिए। उसकी देखो कितना बढ़िया व्यवहारिक उपदेश है। व्यवहार में ज्ञान को लेकर के आओ मत। जब वो बचाने के लिए उछले तो पालकी हिलने लगी। रघुगण ने कहा कौन, क्या गड़बड़ कर रहे हो, ठीक से चलो। कारों ने डर करके कहा महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, ये जो नया आया है ये गड़बड़ कर रहा है। पर्दा हटा करके देखा तो जड़ भरत थोड़ा मस्त थे, तंदुरुस्त थे, मोटे तगड़े थे, तो मजाक उड़ाया, लगता है तुमने खाया नहीं बहुत दिनों से, बड़े तुम दुबले पतले, ऐसा बोला। मैंने तो कुछ नहीं जाने। लेकिन जब ठीक से नहीं चले तो क्रोध आ गया, तो कहा ठीक से चलो, नहीं ठीक से चलोगे तो हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। जड़ भरत पहली बार बोले देखो मस्ती में बैठे हैं, आज घड़ी मत देखना, कि देखोगे तो फिर ये जो गाया सब बेकार हो जाए। आएगा जैसा मौका खाएंगे हम न धोखा, घड़ी में कितना भी बजाओ हम नहीं देखने जाएंगे। घर के लोग कुछ बोलेंगे तो कह देना क्या ऐलान कर दिया है दुनिया से। अच्छा एक बात बताइए, ये हमको सुनाने के लिए है कि घर में भी सुनाने के लिए है? कोई कुछ बोले बोले आज कुछ मत बोलो, क्यों नहीं बोला? बोले हम लोग गा के आए, क्या ऐलान कर दिया है। ऐलान कर दिया मतलब जंग छेड़ दिया है। अच्छा दुनिया में छोटे छोटे अत्याचारों के खिलाफ लोग बैनर लेके निकल पड़ते हैं, आपको भी निकलने की जरूरत है। एक एक बैनर बनवाओ, ऐलान कर दिया है दुनिया से हम निराले हैं, हमारी मस्ती दिखनी चाहिए मस्ती। और मैं कहता हूं मीरा ने ऐलान कर दिया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसको रोकने की। पड़ी? जो रास्ते में आए टकरा के चूर हो गए। डरते वे ही हैं जिनमें ऐलान करने की हिम्मत नहीं है। इसलिए आज कम से कम आज मस्ती में रहना। हालांकि कह तो रहा हूं आज, कल भी यही बोलने वाला हूं क्योंकि कल भगवान आएंगे और स्वाभाविक है जब भगवान आते हैं तो अभी समय नहीं देखा जाता। अभी से डरा नहीं रहा हूं, तैयार कर रहा हूं। आइए थोड़ी कथा कहूंगा, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं। तो योदिदम व्यक्तम अविलब्धम वर्तुस्य में स्यादिति वीर भार। जड़ भरत ने कहा, जैसे मैं देख रहा हूं कुछ लोग तैयारी करने लगे जाने की, गलत बात है, थोड़ी देर बैठो। भरतुस समय स्यादिति वीर भार। आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब शरीर से संबंधित है। आप ज्ञान की बातें सुनने के लिए जा रहे हैं, शरीर से ऊपर उठे नहीं। आपने कहा मेरा इलाज कर देंगे, मैं तो पहले ही अपना इलाज करवा चुका हूं, मेरा इलाज तुम क्या करो? रोगी तुम हो, इलाज की जरूरत तुम्हें है। ऐसी बातें एक पागल आदमी से सुनी, राजा की खोपड़ी घूम गई, पाल की उतरवाई, नीचे उतरा। अब व्यक्ति का अभिमान नहीं जाता, बड़ी बड़ी बातें करने लगा। अकोविदा क्या कहता है, स्वयं प्रबलित कस्तम निगूढ़ वर्षोत्रम कदम। आप कौन है? लगता है आप अवधूत दत्तात्रेय हैं, हमें उपदेश देने के लिए आए, मैंने आपको पहचाना। ऐसी बड़ी बड़ी बात है। भरत ने डांट दिया, बड़ी बड़ी विद्वानों की बातें बंद करो। जब तक तुमको नहीं पता था कि मैं कौन हूं, मेरे साथ में कैसा व्यवहार कर रहे थे, अभी मालूम पड़ गया तो तुम्हारा व्यवहार बदल गया। तुम्हारे अंदर में ज्ञान की कोई भावना नहीं है।
तुम व्यक्ति के पद को देख करके उसकी कीमत करते हो। ज्ञानी तो स्वभाव से सबको देखता है। अब हाथ जोड़ने लगे, नमो नमः कारण विग्रहाय। प्रभु हम जैसे पापियों के लिए ही आपका उद्धार हुआ, उपदेश कीजिए। एक बात बताइए, ये जो मस्ती है, ये मस्ती कैसे मिलती है? कृपा करके कहिए। तपस्या करके? रहु गण तत्वसानयाति नचेज्या निरूपणाद गृह, तब से नहीं मिलती। सूर्य को जल देने से, हवन करने से, वेद पढ़ने से? तो बहुत बढ़िया बात कर। बिना महत्पाद रजोभिषेक, जब तक किसी संत महापुरुष की चरण रज से स्नान नहीं कर लोगे, तब तक ये मस्ती नहीं मिलने वाली। कहो हम तो राजा हैं, हम किसी के सामने कैसे झुकेंगे? दृढ़व्रत ने कहा, तुम राजा हो? तुमने कभी भरत का नाम सुना है? भरत तो बहुत बड़े राजा थे। दृढ़व्रत ने कहा, थे नहीं है, कहाँ है? अहो अहम बुरा भरतो नाम राजा, मैं हूं। आप भरत हैं, उनके सामने तुम्हें कुछ भी नहीं था, चक्रवर्ती सम्राट थे वो। ये नहीं, मैं। आप पूरी कहानी सुनाई कि कैसे मैं एक मृग के चक्कर में फंस गया था। भवाटवी के द्वारा सुंदर ज्ञान का उपदेश किया।